Jai Hind. So today topic is gland. So I teach you three parts of gland. First part of exocrine gland, second part of endocrine gland, and third part of mixed gland. So I teach you three parts of gland. So let's start first part of gland. So first part of exocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिर्स्राविक ग्रंथि और दूसरा पार्ट है एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड मतलब मिश्री ग्रंथि। सो फर्स्ट है मतलब कुछ लड़कों को ऐसा लगता है कि बाहिर्स्रावी ग्रंथि शरीर के बाहर का पार्ट है और अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर का पार्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों ही पार्ट्स शरीर के अंदर के पार्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम बनाता है, एंजाइम का निर्माण करता है। ये एक ऐसी एंजाइम है कि डक्ट मतलब ये जो है ना ब्लड जो खून होता है उससे ये टच नहीं होनी चाहिए, उसके संपर्क में नहीं आनी चाहिए। अगर ब्लड के संपर्क में ये आएगी तो ये खराब हो सकती है, जिस वजह से इसके लिए एक अलग से नली बनाई रहती है जिसका नाम है डक्ट। उस नली का नाम है डक्ट नली। इसके लिए एक डक्ट नली बनाई गई है जिसमें से ये एंजाइम बाहर की ओर निकलता है। देखिए जैसे कि पसीना, क्या वो ब्लड के थ्रू निकलता है? पसीना कभी भी ब्लड से निकलते हुए देखे हैं? आंसू आंसू कभी भी ब्लड के संपर्क में आता है, कभी ब्लड के थ्रू वो निकलेगा नहीं। पसीना हो गया, आंसू हो गया, कीचड़ हो गया, जो कान का मोम होता है वो हो गया, जो नाक के ऊपर तेल बनता है वो भी हो गया। तो ये सारे जो है ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। देखिए कभी भी आप ये सोचे हैं कि आंसू का रास्ता कभी बदलता है? नहीं बदलता है। मोम का रास्ता कभी बदलता है? मोम जो कान का होता है वो मुंह से निकलेगा। आँख जो है वो हाथ में से निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये ब्लड के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं चाहिए आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे काट दिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जो है हार्मोन का निर्माण करती है और इसके लिए डक्ट वगैरह ये कुछ भी इसके लिए नलियां नहीं होती है और ये ब्लड के संपर्क में आ सकता है। जैसे कि ब्लड के संपर्क में क्या आ सकता है, जैसे कि आपका कट गया तो ब्लड आता है, पानी तो आता नहीं ना है, पानी नहीं आता है। पानी तब आता है जब आपके घाव हो जाता है, फूल जाता है, तो तब पानी आता है, ब्लड नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड आता है तो जब कट जाता है, ठीक है। मान लो कि मैं कुछ क्राफ्ट कर रही हूँ और ब्लेड से मेरा हाथ कट गया तो ब्लड आएगा, पानी नहीं आएगा। तो जो जिसमें ब्लड आता है, जो कि ब्लड से टच हो सकता है, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब मिक्स्ड ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकाल देती है। एंजाइम मतलब कि जैसे ये ब्लड के संपर्क में भी नहीं आता और हार्मोन मतलब कि ये जो ब्लड के संपर्क में भी आता है, मतलब कि ये जो दोनों ही निकाल देती है उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब चलिए इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। चलिए अब इसके फर्स्ट पार्ट है कैरामेन ग्लैंड। कैरामेन ग्लैंड ये जो है एक कैरामेन ग्लैंड कान में पाया जाता है और ये जो कान से आपका मोम निकलता है ना, वो किसके थ्रू निकलता है? कैरामेन ग्लैंड के थ्रू निकलता है। ओके, तो कान का जो मोम होता है वो किसके थ्रू निकलता है? कैरामेन ग्लैंड के थ्रू निकलता है। ओके, और लैक्राइमल ग्लैंड। ओके, तो ये जो है आई, ये आई के थ्रू निकलता है। जैसे कि आंख आंसू जो निकलता है ना, टीयर, पैंकटम स्टोर। मान लो कि आप रो रहे हो, आपको ज़्यादा मतलब आपको थोड़ी बुरी लगी है, आपको ज़्यादा आंसू आ नहीं रहा, तो जो पैंकटम होता है ना, तो ये स्टोर करके रख लेता है आंसुओं को ऊपर। देखिए मैंने यहाँ पे आई बनाया है, ये फर्स्ट करके यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख दिया क्योंकि ये 2 नंबर का है, एंड नीचे करके मैंने 3rd लिख दिया है, ये मेबोमी सन ग्लैंड है। ये जो पैंकटम होता है वो अगर थोड़ा सा आंसू होता है तो वो उसको स्टोर करके रख लेता है और ये नाक में भेज देता है। देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना रोते हैं ना कि नाक से तक पानी आने लगता है, ऐसे भी लोग होते हैं। और आंख में लाइसोजाइम, और आंख में रोने के बाद जो आंसू होते हैं तो कुछ लोग पोंछ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, सो जाते हैं। तो आंख में जो है ना वो आंसू ही जो है सूख के कीचड़ बन जाता है। कीचड़ में कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सा एंजाइम होता है? लाइसो एंजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे सोते हैं तो वो मुंह से
पानी आने लगता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो आग होती है, तो आग से सोते टाइम जो है ना पानी आने लगता है, क्योंकि आग से पानी आता है। तो क्या नाक से भी आता है? नाक से नहीं आता ना, आग से आएगा। आग से आता है और वही सूख के कीचड़ बन जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे प्रेयर में प्रेयर करते रहते हैं, ऐसे ऐसे निकालते रहते हैं, आप भी किए होंगे। अब देखते हैं मेबीसम ग्लैंड। ये जो है आंख में पाया जाता है, अभी मैंने बताया ना। और कीचड़, ये जो है ना तेलीय प्रकार का होता है। आप कीचड़ निकालते हो तो वो तेल टाइप का होता है, उससे सब्जी मत बनाने लग जाना। ठीक है, ये कौन से ग्लैंड के थ्रू होता है? मेबीसम ग्लैंड के थ्रू होता है। ये आंख में पाया जाता है और ये कीचड़ का निर्माण कर देता है। अब चौथा है स्वीट ग्लैंड, मतलब स्वेद। स्वीट ग्लैंड मतलब स्वेद, ये पसीना का निर्माण करता है। इसका नाम स्वेद इसलिए है ना, क्योंकि गर्मी के दिन में आप धूप बहुत तेज रहती है। मान लो कि आपको शॉपिंग पे जाना है, फिर कहीं पे भी जाना है, आपने काला कपड़ा पहन लिया। ठीक है, काला कपड़ा आपने पहन लिया और आप चले गए, तो धूप के कारण ना वो काला कपड़ा पूरा पसीने से भीग जाता है, और जब आप घर पे आते हो तो पूरा वाइट हो जाता है धोने के टाइम पे। ठीक है, तो ये स्वीट ग्लैंड का काम है। ये कहाँ पे पाई जाती है? पूरी बॉडी में ही फैली होती है। ऐसा तो है नहीं कि बस सर से ही पसीना आएगा, हाथ पे तो होता नहीं, गर्दन पे नहीं होता, होता है। इसीलिए स्वीट ग्लैंड पूरे शरीर में फैला हुआ है। ओके, फिर देखते हैं सेबियस ग्लैंड। ये जो है तेल, ये तेल का निर्माण करती है। ठीक है, सीवम निर्माण जो नाक के ऊपर आप सो के उठते हो तो नाक के ऊपर तेल टाइप का रहता है ना, लगता है एकदम तेल है, पूरा भीगा भीगा सा नाक रहता है। तो ये किसके थ्रू होता है?